जो आम पिछले साल 60 रुपए किलो था अब 90 रुपए किलो हो गया है। जो बर्गर पहले 50 रुपए में मिल जाता था अब वो 100 पार कर चुका है। आखिर ऐसा होता क्यों है? चीजों की प्राइसेस हमेशा बढ़ती क्यों रहती हैं? तो ये सब होता है इन्फ्लेशन की वजह से। क्या सिर्फ प्राइसेस बढ़ना ही इन्फ्लेशन है या कुछ और भी है? अब सबसे इम्पोर्टेंट, इससे हमारी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है, चलो जानते हैं। इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब है ओवर टाइम चीजों की प्राइस का बढ़ना और आपके पैसों की वैल्यू कम होते जाना। मैंगो नगर की बंदर टोली को आम बहुत पसंद है और इस बार उन्होंने मंकी लैंड से अपने काफी दोस्तों को मैंगो नगर के रसीले आम खाने के लिए बुलाया है। पर अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंगो सेलर्स के पास ज्यादा आम नहीं है, उनके पास उतने ही आम है जितने वो हर साल बेचते थे। अब ऐसे में क्या हो गया है कि मैंगो की डिमांड बढ़ गई है पर आम ज्यादा है ही नहीं, जिसकी वजह से आम का प्राइस बढ़ गया है। यही होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी जब काफी सारे लोगों को किसी चीज की डिमांड होती है पर उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, ऐसे में उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। अब क्या हुआ है कि मैंगो नगर में प्लास्टिक की पन्नी पर बैन लग गया है। तो ऐसे में पहले जहां दुकानदार 2 रुपए की पन्नी में आम डालकर दे देता था, लेकिन अब उसे 15 रुपए के कपड़े की थैली का यूज करना पड़ रहा है, जिससे कि उसका खर्चा बढ़ गया है। और इसी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए उन्होंने आम के दाम बढ़ा दिए हैं। इसे ही कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कि किसी भी सामान को बनाने या स्टोर करने में होने वाले खर्चों के बढ़ने की वजह से सामान की सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाती है। एक बार क्या हुआ कि बंदर टोली के सरदार ने सारे बंदरों को 10-10 रुपए दे दिए। अब सारे बंदरों को आम खाना था, वो पहुंच गए दुकान पर आम खरीदने, पर दुकानदार के पास तो ज्यादा आम नहीं थे। तो ऐसे में तो उसने आम की प्राइस को x से बढ़ाकर 5x कर दी। इसे ही कहते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। यानी जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हों लेकिन चीज लिमिटेड ही हो, ऐसे में सामानों की प्राइस बढ़ जाती है। अब एक बार मंकी टोली के राजा ने सोचा खूब सारे नोट छापकर अपने सारे बंदरों में बांट देता हूँ ताकि बंदर टोली के सारे लोग आम खरीद पाएं। अब ऐसे में जब उन्होंने नोट छाप के सबको बांटना शुरू कर दिया तो जो 10 रुपए का आम था वो पहले 100 का हुआ, फिर 1000 और देखते ही देखते एक आम 10,000 रुपए का हो गया। यही होता है हाइपर इन्फ्लेशन। जब बहुत ज्यादा पैसे मार्केट में आ जाते हैं, इसका नतीजा ये होता है कि पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है और चीजों के दाम अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। इन्फ्लेशन हमेशा बुरा नहीं होता। अगर बंदर टोली के पैसे भी आम के दामों के साथ साथ बढ़ते रहें तो उन्हें इन्फ्लेशन से कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बंदर टोली के पैसे बढ़ते रहें लेकिन मैंगो की प्राइस सेम रहे तो इसका मतलब है कि बंदर अब अमीर हो रहे हैं। अगर बंदर टोली के पैसे नहीं बढ़ते हैं लेकिन मैंगो की प्राइस बढ़ती रहती है तो इसका मतलब बंदर टोली गरीब होती जा रही है। तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए बंदर टोली को अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उनके पैसे बढ़ते रहेंगे और हमेशा रसीले आमों का आनंद ले सकेंगे।